ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए 2025 में फरवरी, मार्च और अप्रैल का महीना किस प्रकार जाने वाला है। इन तीनों महीनों की समयावधि में मिथुन राशि वाले जातकों के ऊपर बनी हुई ग्रह स्थितियां क्या विशेष परिणाम आपको देने वाली है। किन मामलों में मिथुन राशि वाले जातकों को सकारात्मक परिणाम मिलेगा और किन मामलों में आपको सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। यह राशिफल मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलू के बारे में भी आपको जानकारी देने वाले हैं। जैसे मिथुन राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। तो देखिए, भविष्य फल को आरंभ करें उससे पहले हम आपको बता दें कि ज्योतिष विज्ञान एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा आने वाले भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों की जानकारी ली जा सकती है। तो भूतकाल और भविष्य, भूतकाल को जानकर हम आने वाले समय को लेकर सीख सकते हैं और आने वाले भविष्य को जानकर आने वाले समय की प्लानिंग कर सकते हैं। इसलिए मिथुन राशि वाले जातकों को समय के पहले राशिफल देखना चाहिए ताकि आप आने वाले समय की स्थितियों को समय के पहले जानकर बेहतर परिणाम भी अर्जित कर सकें और आने वाले समय में बेहतर संभावना भी जीवन के हर क्षेत्रों में बना सकें। तो मिथुन राशि वाले जातकों को बताना चाहते हैं कि आपकी जो राशि है वो बुध से प्रभावित राशि मानी जाती है और वर्तमान समय में आपके जीवन में क्या मुख्य परिणाम आपको मिल रहा है। देखिए, मिथुन राशि जो है वो वायु तत्व से प्रभावित राशि मानी जाती है और भचक्र की तीसरी राशि मानी जाती है। इस राशि वाले जातकों के अंदर बुध का प्रभाव होता है। बुध को बुद्धिमत्ता, वाणी और चतुराई का कारक माना जाता है। इसलिए मिथुन राशि वाले जातक चंचल, बातूनी और बुद्धिमान होते हैं। द्विस्वभाव राशि होने की वजह से मिथुन राशि वाले जातक कई क्षेत्रों में एक साथ काम करने के लिए भी तत्पर रहते हैं। विचारों में उलझन भी रहती है, वहीं दूसरी ओर विचारों के माध्यम से दूसरों को आकर्षित करने की क्षमता भी इनके अंदर होती है। दूसरे के मन की बातों को पढ़ने की क्षमता भी इनके अंदर रहती है। इसी कारण इनके अंदर दूरदर्शी क्षमता होने की वजह से ये लोग अपने काम को आसानी से चतुराई पूर्वक लोगों से करवा सकते हैं। उसके साथ साथ मिथुन राशि वाले जातकों के अंदर क्रिएटिविटी ज्यादा रहती है। क्रिएटिव क्षेत्रों में इनको सफलता ज्यादा मिलती है। अगर कुंडली में बुध की अवस्था बलवान हो तो जीवन में किसी भी सेक्टर में अगर इन्हें डाल दिया जाए, अपनी सूझबूझ के द्वारा बाहर निकलने में ये लोग पूरी तरह से सक्षम रहते हैं। लेकिन वर्तमान समय में बहुत सारे मिथुन राशि वाले जातकों को समस्याओं का सामना जीवन में करना पड़ रहा है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो है वो मई 2023 से ही आपके 12वें घर में मौजूद हैं और ये आपके वैवाहिक भाव और आपके कर्म भाव के स्वामी माने जाते हैं। तो देखिए, कर्म क्षेत्र के मामले में मिथुन राशि वाले जातकों को, बहुत सारे जातकों को उतार चढ़ाव लगातार मिल रहा है। अधिक मेहनत करने के बावजूद भी परिणाम या तो आपको कम मिल रहा है या जीवन में ना के बराबर परिणाम मिल रहा है। दूसरा, मिथुन राशि वाले जातकों को द्वादश भाव में बृहस्पति के रहने से मानसिक अस्थिरता और खर्चों में वृद्धि ज्यादा मिल रही है। हालांकि चूंकि गुरु शुभ ग्रह माने जाते हैं, तो हालांकि धन आपका सही कामों में ही हो रहा है, लेकिन व्यय ज्यादा हो रहा है। वैवाहिक भाव के स्वामी गुरु माने जाते हैं, तो वैवाहिक जीवन को लेकर मई 2023 के बाद जातकों को ज्यादा समस्याएं हुई है।
उसके पहले भी समस्याएं हुई क्योंकि गुरु राहु का चांडाल योग बना हुआ था, लेकिन मई से ही आपको ज़्यादा उतार चढ़ाव मिला है। तथा मिथुन राशि वाले बहुत सारे जातकों को पारिवारिक जीवन में भी दबाव का सामना करना पड़ा। इसके लिए वीडियो के लास्ट में हम आपको धार्मिक उपाय की जानकारी देंगे और आपके अंदर मौजूद कुछ कमियों के बारे में भी जानकारी देंगे, जिसको यदि आप जीवन में ध्यान रखेंगे तो समय आपके लिए ज़्यादा बेहतर परिणाम देगा। अब हम आपको बताने वाले हैं कि फरवरी, मार्च और अप्रैल के महीने में मेजर ग्रह की अवस्था कैसी है। उसके बाद फिर आपको भविष्य फल की जानकारी देते हैं। राहु महाराज मीन राशि में दैत्य गुरु शुक्र के साथ फरवरी की शुरुआत में विराजित रहेंगे। राहु तीनों महीनों में आपके मीन राशि में और आपके कर्म भाव में रहेंगे। केतु देव तीनों महीनों में आपके सुख भाव में मौजूद रहने वाले हैं। बृहस्पति आपके द्वादश भाव में तीनों महीनों में रहेंगे। शनि 29 मार्च तक कुंभ राशि में मौजूद रहने वाले हैं आपके भाग्य भाव में। फिर उसके बाद शनिदेव आपके कर्म भाव में जाने वाले हैं। फरवरी की शुरुआत में सूर्य बुध का बुधादित्य योग भी आपके अष्टम घर में आयु भाव में बना हुआ रहेगा तथा मंगल देव मिथुन राशि वाले जातकों की राशि के ऊपर ही मौजूद रहेंगे 3 अप्रैल तक, और 3 अप्रैल को पुनः ये कर्क में नीच राशि में जाने वाले हैं। तो भाई हम आपको बताते हैं कि आपको क्या खास परिणाम जीवन के सभी क्षेत्रों में मिलने वाला है। तो मिथुन राशि वाले जातकों, सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में समयावधि कैसी रहने वाली है। तो बुध की अवस्था बहुत ही श्रेष्ठ है और कर्म भाव में राहु और उच्च के शुक्र की मौजूदगी फरवरी की शुरुआत में रहेगी। तो यदि आप वाणी से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं और बुध देव से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, लेखन, पत्रकारिता, मीडिया सेक्टर, जज, वकालत, टेलीकॉम सेक्टर में यदि आप काम कर रहे हैं, संगीत, साहित्य, गायन, वादन, नृत्य, इन सभी क्षेत्रों में जिन मिथुन राशि वाले जातकों का जुड़ाव है उनको बड़ी उपलब्धि जीवन में मिलने वाली है। फरवरी मार्च के महीने में भाग्येश शनिदेव भाग्य भाव में रहने की वजह से जाते जाते शनिदेव आपको भाग्य का सहयोग देने वाले हैं और आसानी से कई रुके हुए काम आपके जीवन में शनि के द्वारा बनने जा रहा है। जिन मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में किसी प्रकार का कार्य व्यवसाय नहीं है, कर्म भाव में उच्चस्थ शुक्र के मौजूद होने से नवीन कार्य व्यवसाय के अवसर भी आपको मिलने वाला है। तथा यदि आप जीवन में कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, उसके लिए भी स्थिति आपके लिए बहुत ही बेहतर बनने वाली है। तथा बात करते हैं मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में आर्थिक जीवन के दृष्टिकोण से कैसी संभावना जीवन में रहने वाली है। तो मिथुन राशि वाले जातकों, आपके लिए धन के लिए विशेष कारक मंगल को माना जाता है और मंगल आपके लाभेश होकर आपकी राशि में ही मौजूद रहने वाले हैं। तो अगर मिथुन राशि वाले जातक नियम बनाकर जीवन में चलने का प्रयास करते हैं तो वित्तीय योजनाएं यानी आर्थिक जीवन आपका मजबूत बनने वाला है। द्वादश भाव में गुरु के रहने से खर्चों में अचानक वृद्धि रहने वाली है। इस दौरान मिथुन राशि वाले जातकों को शेयर, सट्टा, लॉटरी से भी बचने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। अप्रैल के महीने में पंचग्रही युति आपके कर्म भाव में बनने वाली है। तो करियर के मामले में मिथुन राशि वाले जातकों को यदि आप जॉब वगैरह चेंज करना चाहते हैं, यहां पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। अन्यथा जो आय का नवीन स्रोत आप ढूंढ रहे हैं, एक जॉब को बदलकर दूसरे जॉब में जाना चाहते हैं, अगर आपके अंदर लालच का ज्यादा भाव रहेगा तो आपके जीवन से आय के जो स्रोत आपके लिए बने हुए हैं वो भी आपके हाथ से निकल सकते हैं। उसके साथ साथ मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में परिवार के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए। पारिवारिक तौर पर मिथुन राशि वाले जातकों के लिए समय ठीक ठाक परिणाम आपको देने वाला है। हालांकि चौथे भाव में केतु ट्रांजिट में यानी गोचर में मौजूद रहने वाले हैं, तो परिवार में असुरक्षा की भावना आपके अंदर रह सकती है। परिवार के लोगों के साथ असंतुष्टि या असंतोष की भावना आपके अंदर रहने वाली है। और मंगल आपकी राशि के ऊपर विद्यमान है, तो मिथुन राशि वाले जातकों के संबंध भी थोड़ा प्रतिकूल हो सकते हैं। यदि आप क्रोध पूर्वक चलते हैं तो आपके संबंध खराब हो सकते हैं।
ऐसे में मिथुन राशि वाले जातकों को सलाह दी जा रही है कि परिवार में अत्यधिक हस्तक्षेप से जीवन में बचना चाहिए। यदि आप खुद के बल पर, खुद के कार्यों की क्षमताओं के ऊपर आप घर से बाहर रहने के लिए समर्थ हैं, तो मिथुन राशि वाले जातकों को प्रयास करना चाहिए कि जब तक केतु आपके चौथे घर में विराजित है, मई तक आपको घर के दूर रहकर कार्य को संचालित करने का प्रयास करना चाहिए। पारिवारिक जीवन के मामले में घर में माता का सहयोग मिथुन राशि वाले जातकों को जरूर मिलने वाला है। उसके साथ साथ देवगुरु का द्वादश भाव में होना और चौथे भाव में गुरु की दृष्टि पड़ना परिवार में किसी मांगलिक और धार्मिक कार्यों को भी आयोजित करवा सकता है। इस समयावधि में मिथुन राशि वाले जातकों को बताना चाहते हैं कि रिश्तों में प्रेम और वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से कैसी संभावना आपके लिए रहने वाली है। तो मिथुन राशि वाले जातकों के वैवाहिक भाव के जो स्वामी हैं वो देवगुरु बृहस्पति माने जाते हैं, जो आपके 12वें घर में तीनों महीनों में रहेंगे। तो वैवाहिक जीवन के मामले में मिथुन राशि वाले जातकों के लिए समय मिला जुला परिणाम देने वाला है। फरवरी मार्च में मंगल की अनुकूलता वैवाहिक जीवन में उत्साह देने का काम जरूर करने वाली है, लेकिन मंगल जैसे ही 3 अप्रैल को आपके नीच राशि और वाणी भाव में जाएंगे तो आपके वैवाहिक भाव से कम ग्रहों का संबंध रहेगा। तो अप्रैल के महीने में वैवाहिक जीवन में दांपत्य सुखों में कुछ कमी आपको जरूर मिल सकती है। जीवन साथी के प्रति समर्पण बनाकर चलने की आवश्यकता तीनों महीनों में ज्यादा रहने वाली है। दांपत्य संबंधों में व्यर्थ के कड़वे वचन आप जीवन में ना प्रयोग करें तो समय ज्यादा बेहतर रहने वाला है। खुली बोली यदि आप लेकर चलेंगे तो आपको बेवजह की चुनौतियां रिश्तों में मिल सकती है। प्रेम रिलेशन, प्रेम जीवन के दृष्टिकोण से दर्शकों को जानकारी दिया जाए। पंचम भाव के लॉर्ड दैत्य गुरु शुक्रदेव माने जाते हैं, प्रेम भाव के स्वामी, जो फरवरी में उच्च राशि में रहेंगे और मार्च में ये लाभ भाव में रहेंगे। तो आपको बताना चाहते हैं कि रिश्तों में एकाग्रता ज्यादा रहने वाली है। प्रेम जीवन आपका उत्साह से भरा हुआ ज्यादा रहने वाला है। और इस समयावधि में हम आपको बताना चाहते हैं कि जो जातक प्रेम को वैवाहिक जीवन में बदलना चाहते हैं तो फरवरी और मार्च का महीना आपके लिए ज्यादा श्रेष्ठ है। इसमें आप अपने परिवार वालों से प्रस्ताव जीवन में रख सकते हैं। तथा जातकों को एजुकेशन सेक्टर में जुड़े हुए व्यक्तियों को यदि जानकारी दिया जाए, शिक्षा के मामले में जुड़े हुए जातकों को फरवरी और 29 मार्च तक शनि के नवम घर में रहने से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आपको बेहतर परिणाम मिलने वाला है। यदि आप इस समयावधि में किसी प्रकार के एग्जाम में बैठना चाहते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो मिथुन राशि वाले जातकों को उल्लेखनीय सफलता जीवन में मिलने वाली है। तथा मिथुन राशि वाले जातकों को इस समयावधि में सेहत के रिगार्डिंग जानकारी दिया जाए। बुध देव आपके राशि के अधिपति माने जाते हैं, जो अष्टम घर में रहने वाले हैं फरवरी में। यह स्थिति आपके लिए ज्यादा बेहतर नहीं है। राशि के स्वामी का अष्टम घर में जब भी प्रवेश होता है तो मोटापा, नींद की कमी और सिर दर्द, गले में इन्फेक्शन, वाहन चलाते समय भी परेशानियां होती है। तो जातकों को ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता फरवरी के महीने में रहने वाली है। मार्च में बुध देव आपके भाग्य भाव में रहेंगे तो स्थिति ज्यादा बेहतर है। अप्रैल में आपके 10वें घर में रहेंगे। तो मिथुन राशि वाले जातकों को भोज्य पदार्थों में मिनरल वाले भोज्य पदार्थों का ज्यादा सेवन करने की आवश्यकता रहेगी। पर्याप्त नींद लेना चाहिए और दिनचर्या व्यवस्थित बनाकर चलना होगा। उसके साथ साथ मिथुन राशि वाले जातकों को इस समयावधि में यदि आपको उपायों की जानकारी दिया जाए, धार्मिक उपाय को बताएं उससे पहले हम मिथुन राशि वाले जातकों की कमियों की जानकारी आपको देना चाहते हैं। सबसे पहला द्विस्वभाव राशि है, वायु तत्वीय राशि है, इसलिए कार्यों में बार बार ये बदलाव करते हैं। मन की अस्थिरता बहुत ही ज्यादा होती है। फलस्वरूप इसी वजह से मिथुन राशि वाले जातकों को जीवन में चुनौतियों का ज्यादा सामना करना पड़ता है। इसलिए मिथुन राशि वाले जातकों को हम बताना चाहते हैं कि किसी भी एक काम में जब आप जुड़े तो जब तक आपको सफलता ना मिल जाए तब तक दूसरे काम में आपको जाने से बचना चाहिए।
दूसरा, मिथुन राशि वाले जातकों के अंदर ओवर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि बुध की राशि है। और जब भी बुध अस्त होते हैं, अक्सर बुध देव सूर्य के आसपास ही चलते हैं, क्योंकि एक महीने में सूर्य परिवर्तन करते हैं और 23 दिन में बुध का राशि परिवर्तन होता है। तो जब बुध कुंडली में अस्त होते हैं तो डिसीजन पावर कमजोर हो जाती है, और बुध देव अगर बलवान होते हैं तो मिथुन राशि वाले जातक काफी ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, और ओवर कॉन्फिडेंस होने की वजह से जीवन में निर्णय गलत होने लगते हैं। इसलिए मिथुन राशि वाले जातकों को सलाह दी जा रही है, अपनी आत्मा और अपनी बुद्धि की कसौटी पर परख कर सही राय को जीवन में लेने का प्रयास आपको जरूर करना चाहिए। तीसरा, मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में आलस्य भी इनका बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, कमी है। आलस्य की वजह से मिथुन राशि वाले जातक किसी भी कार्य की योजना बनाते हैं, बड़े बड़े कार्यों की योजना बनाते हैं, लेकिन एक निश्चित समयावधि के पश्चात उस कार्य में ये डिले पाए जाते हैं, उस कार्य को कम करते हुए पाए जाते हैं। तो इस कमी पर भी आपको जीवन में ध्यान देने की जरूरत रहने वाली है। और मिथुन राशि वाले जातकों को बताना चाहते हैं, देखिए, प्रेम जीवन आपका बहुत ही ड्रॉबैक में ही आता है, क्योंकि अगर वैवाहिक जीवन में आपका जुड़ाव नहीं है तो मिथुन राशि वाले जातक प्रेम संबंधों में बहुत ही ज्यादा जुड़ते हुए पाए जाते हैं, चंचल होते हैं। इसकी वजह से आपको जीवन में समस्याओं का सामना ज्यादा करना पड़ता है। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि रिश्तों के मामले में आपको समझदारी पूर्वक चलना चाहिए, और जब तक करियर में आपको एक विशेष ऊंचाई और समृद्धि न मिल जाए, तब तक आपको रिश्तों के मामले में अलर्ट होकर चलने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। अन्यथा मिथुन राशि वाले जातक प्रेम संबंधों में जुड़कर अपने करियर को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। उपाय की जानकारी दिया जाए तो मिथुन राशि वाले जातकों के राशि के स्वामी बुध देवता माने जाते हैं, तो ओम बुम बुधाय नमः इस मंत्र का जप करना आपको जीवन में बेहतर परिणाम देगा। यदि आप गणपति के मंत्रों का जप करते हैं, ओम गम गणपतये नमः, और गणपति के ऊपर दूर्वा अर्पित करते हैं, तो आपके लिए जीवन में ज्यादा बेहतर स्थिति बनने वाली है। तीसरा, मिथुन राशि वाले जातकों को पक्षियों के लिए दाने चारे का प्रबंध करना चाहिए, और अपने घर में माता पिता के साथ संबंध को बेहतर बनाकर आपको जरूर चलना चाहिए। उम्मीद है ये जानकारी मिथुन राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। आने वाले समय में यदि आप अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।